वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अपकमिंग वीक में मार्केट जो है हमारे पास कौन से ट्रेंड में एक रह सकती है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट, और हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज़ होंगे जहां से हमें बाइंग और सेलिंग की ट्रेड जो है वो मिल सकती हैं। इसके अलावा अपकमिंग वीक में कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं हमारे गोल्ड के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट लेके आ सकती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वीकली और मंथली की कैंडल को देखते हैं। वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। वीकली की जो हमें कैंडल यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके अंदर हमें एक नीचे से बहुत ही अच्छी एक विक जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, वीकली की क्लोजिंग जो है वो एक बड़ी अच्छी विक के साथ हुई है। अकॉर्डिंग टू वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जब तक मार्केट में इसकी लो होल्ड है, मार्केट हमारी जो है वो बुलिश है। इसकी लो को मार्क कर लेते हैं। इसकी लो का जो प्राइस है वो है 2600। ठीक है, 2600 पे इसकी जो है ये वो लो बनाई है मार्केट ने। इसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं अब, तो मार्केट में हमें इसकी जो लो है वो तकरीबन तकरीबन ये है। अच्छा, अगर तो अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लियर जो है वो वीएसए का साइन है। ठीक है, जिसके अंदर मार्केट में हमें रिजेक्शन के साथ एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहा है, जिसके अंदर बाइंग की गई है स्मार्ट मनी की तरफ से। और मैंने अपनी प्रीवियस डेली एनालिसिस की वीडियो में भी M15 पे इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई किया था कि हमारे पास इस जगह के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेशन हो रही है, और एक्यूमुलेशन के बाद जो हमारा फेज़ है अगला मार्कअप का फेज़, ये हमें ऑब्वियस एक बुलिश का मूव ही मार्केट में मिलने वाला था, और मार्केट ने वैसे ही हमें एक मूव दिया है। अब H4 के ऊपर अगर तो हम देखते हैं तो H4 के ऊपर ये क्लियर एक्यूमुलेशन का साइन है। और अगर तो हम इस एक कैंडल की बात करें, इस एक कैंडल के अंदर बहुत अच्छी बाइंग हुई है, जिस तरह से आपको ये नीचे एक वॉल्यूम नज़र आ रहा है। उसके बाद मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेके बुलिश जाते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अंदर अभी सेलिंग जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए देखना बहुत ही डेंजरस है। जितना हो सके हम बाय की तरफ ही प्रेफर करेंगे, और बाइंग के एरियाज़ को भी मार्क करते हैं। उससे पहले हम H1 के ऊपर भी देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो हमारी सेम एग्जैक्ट बॉटम पे हमें रिजेक्शन, एक बहुत अच्छी अगली रिजेक्शन, रिजेक्शन और स्ट्रेट बुलिश का मूव, रीटेस्ट, बुलिश का मूव, कॉन्टिन्यूशन। मार्केट टोटली जो है वो स्ट्रक्चर वाइज, वीएसए वाइज, एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में भी जो है वो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स में ही बुलिश चलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट वीकली भी ऑब्वियस सा मूव है। अगर तो मार्केट हमारे पास इन हाइस को ब्रेक करती है, जिस तरह से हमारे पास एक ये एरिया है 2770 का तकरीबन, मार्केट हमें 2770 के ब्रेकआउट के बाद अपनी इन हाइस को जो है वो दोबारा टेस्ट करते हुए नज़र आएंगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, प्राइजेस आपकी जो है वो 2700 तक भी जो है वो नेक्स्ट वीक में जा सकती हैं। इसके अलावा एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास एरियाज़ जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं नेक्स्ट वीक की बाइंग और सेलिंग के लिए। कुछ ये डिलीट कर देते हैं उससे पहले, फिर नए एरियाज़ की तरफ जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला आपका बहुत ही बेस्ट एरिया है। ये आपकी एक सपोर्ट जो है वो एरिया ऑफ सपोर्ट है। ये जो है वो है 2630 से लेके 33 का एरिया। मार्केट हमें यहाँ पर डाउन आते हुए मिलती है, तो हम यहाँ से जो है वो इसकी अच्छी एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा भी मार्केट के ऊपर कुछ और भी फिप से भी इसके एरिया जो हैं वो मार्क कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट इस मूव की कहाँ कहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, ये वाला एक एरिया दोबारा से यही एक एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें जो है वो एक बाइंग की कॉन्टिन्यूशन का मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ये जो एरिया है वो है 2644 से लेकर 2646 का एरिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये भी एक जो है वो डिमांड का जोन यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है वो है 2639 से लेके 2641 का एरिया। ठीक है, हमें यहाँ से भी एक बुलिश की जो है वो कॉन्टिन्यूशन देखने को मिल सकती है, अगर तो इन फ्यूचर मार्केट हमारे नेक्स्ट वीक यहाँ तक आती है तो। फर्स्ट एरिया हमारा ये रहेगा, सेकंड ये, और थर्ड हम यहाँ से जो है वो बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। नीचे वाले जो एरियाज़ हैं, अगर तो मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक करती हैं तो फिर हमारे पास जो है वो मार्केट 2623 के एरियाज तक आ सकती है, 2620 तक आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास 2619 18 तक आ सकती है, और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे 2611 तक जो है वो प्राइसेस हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा सेलिंग के अगर तो मैं एरियाज़ की बात करूँ, सेलिंग के एरियाज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ मार्क्ड हैं, लेकिन इन सेलिंग के एरियाज से सिर्फ अभी हम एक रिट्रेसमेंट्स को ही एक्सपेक्ट करेंगे। और मंडे के दिन
या फिर अपकमिंग वीक में हमें डेफिनेटली ये जो एक इतनी लिक्विडिटी है ये स्वीप आउट होते हुए नज़र आएगी। उसके बाद मार्केट में भी इस एरिया से जो है हमें एक रिट्रेसमेंट जो है वो सेलिंग में दे सके। ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है वो है 2666 से लेके 2670 का एरिया। 70 के ऊपर मार्केट जाए, एक रिजेक्शन हमें दे, वापस क्लोजिंग इस एरिया के अंदर दे, तो फिर हमें यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ मूव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी स्वीप के बाद हमारे पास जो एरिया है सेलिंग के लिए वो है 2672 से 74 का एरिया। यहाँ से हमें जो है वो एक डाउन साइड पे मूव मिल सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो एरिया है वो है 2679 का। और एट द एंड हमारे पास जो लास्ट एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2683 से लेके 2685 का, ये वाला एरिया। ठीक है, तकरीबन ये आपको 20 पिप्स का एरिया है। लेकिन अपकमिंग वीक में मार्केट हमारे पास इन इन एरियाज़ पे आती है डाउन साइड पे, स्पेशली एट दिस पॉइंट, दिस एरिया। यहाँ से हमें जो है वो कॉन्टिन्यूशन देखने को मिलेगी और मार्केट अपने इन हाइस को भी तोड़ सकती है। ठीक है, तो क्लियरली हम जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश रहने वाले हैं। मार्केट के अंदर टोटली जो है वो बाइंग है और हम भी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके वो बाइंग की ट्रेड को प्रेफरेंस देंगे। अब अगर तो हम गोल्ड के ऊपर न्यूज़ को देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडेज़ आ रही हैं। ठीक है, कोई ख़ास मार्केट के अंदर मूव मंडे वाले दिन हमें नहीं मिलने वाला। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कुछ स्पीकर्स हैं एफओएमसी के जो कि अपनी स्पीच करेंगे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कोर रिटेल सेल्स का जो है वो डाटा आ रहा है, मंथली का डाटा आ रहा है, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं थर्सडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा हमारे पास आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एफओएमसी का जो है वो एक स्पीकर की दोबारा से एक स्पीच आ रही है और दूसरा एक डाटा आ रहा है बिल्डिंग का। तो हमारे पास जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर कोई इतनी खास न्यूज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट हमें टोटली अपने इन एरियाज़ के ऊपर से अच्छा मूव देते हुए ही नज़र आएगी। टेक्निकली ही मार्केट जो है वो हमारी मूव करेगी, तो ये हमारा जो अगला वीक है वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इस पर जितनी हो सकेंगी हम बाइंग के लिए ही कोशिश कीजिएगा। बाकी फर्दर जिस तरह से हमारे डेली एनालिसिस भी होते हैं, आप सबको पता है हम डेली एनालिसिस भी मैं रोज़ हूँ इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो डेली एनालिसिस के साथ भी जुड़े रह सकते हैं आप लोग, और मार्केट में अगले दिन के लिए क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम आप उससे अपडेट होते रहेंगे। तो फर्दर गोल्ड के अंदर सिंपल सी यही एक सिनेरियो है, मार्केट इन एरियाज पर आएगी तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। ठीक है, बाकी ये थे हमारे आज के वीकली एनालिसिस। और इंशाल्लाह ताला कल संडे के दिन हमारा एक वेबिनार जो है वो होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के अराउंड शाम 5 बजे होगा। आप में से जो भी उसको ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है फर्दर डिटेल्स के लिए। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको जो हूँ वो वेबिनार के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नई वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।